ही मित्र बन के, आपका ही मित्र बनेगा ये कहेगा अरे रुको रुको रुको, थोड़ा दिन रुको, अभी समय है, समय है, कथा में जाना है। हाँ हाँ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे भाई, हाँ हाँ कथा में जाएंगे जाएंगे। क्या कहेंगे, कथा में जाएंगे। आप जो जो कहेंगे, अरे आज ये नहीं खाना है, ज्यादा मिर्ची नहीं खाना चाहिए, ज्यादा गरम मसाला नहीं खाना चाहिए, लेकिन कहेगा अरे एक आध दिन अभी है, अभी ताकत है शरीर में, अभी पचा लेंगे। कैसे कमल जी, हाँ अभी पचा लेंगे, अभी बचा लेंगे और अभी चलेगा, ऐसा। तो क्या करता है मन, जो मन होता है वो खाता है। एक कहानी बताऊं जो मैंने अपने बचपन में दादाजी हमें सुनाया करते थे। आज दादाजी भी आ गए याद। तो दादाजी सुनाते थे बचपन में, क्या, एक शिकारी किसको खदेड़ते हुए, राजा साहब, शिकारी सॉरी, खदेड़ते हुए बाघ को शिकार करने गया था, और खदेड़ते हुए उसको बहुत दूर तक भागते भागते वो बाघ जो है कहाँ पहुंच गया, किसी तरह जान बचाते बचाते एक, जब उस समय व्यापारी लोग घोड़े पर, गधे पर अपना सामान घोड़ा पर लेकर के, अनाज वगैरह, और यातायात तो कुछ रहता नहीं था, तो घोड़े पर अपना अनाज वगैरह रखे थे और सुतली वाले बोरा में। तो बघवा पहुंचे, जैसे ही पहुंचे उसके पास, अब पहुंच करके वो कहता है कि जल्दी से इस अनाज को खाली करो, नहीं तो तुमको खा जाऊंगा। क्या कहे, जल्दी खाली करो, हमको बचाओ। कौन बोला, बाघ बोला। कौन बोला, बाघ। तो बाघ एक कथा है, कहानी है, बाघ क्या बोलेगा, आज हमारा मन का ये चित्रण है, हमारे मन का चित्रण है, कल्पना, एक विचार समझाने के लिए कुछ बातें गढ़ी जाती। तो बाघ कहता है इसको अनाज को खाली करो, खाली किया डर से, अब मरता क्या नहीं करता, अनाज को खाली किया, और दोनों बोरा में, एक बोरा में, एक ही बाघ था, एक बोरा में बघवा को भरा, अब भर करके और उसको बढ़िया से किसी तरह बांध दिया। क्या किया, बांध दिया। शिकारी पहुंचा तो कहा कि इधर कोई बाघ भागा है इधर कुछ बाघ वगैरह। कहा नहीं नहीं नहीं, पता नहीं, मैं तो देखा नहीं। शिकारी जो है आगे बढ़ गया। क्या हुआ, शिकारी आगे बढ़ गया। अब जब आगे बढ़ गया तो बाघ को खोला, किसको, बाघ को। और जब खोलता है तो बघवा बाहर निकला, तो कहे आपको मैंने बचा दिया और अब आप जाइए, डर तो पहले से था ही। तो बघवा कहता है तोरा खाइयो कि तोरो घोड़वा खाइयो। क्या कहता है, तुमको खाए कि तुम्हारे घोड़े को खाए। मत समझ रहे हैं। अब उस वो दुविधा में पड़ गए, असमंजस में, आज तो मेरा जीवन गया। क्या बोले, मन ही मन सोचता है आज मेरा जीवन गया, अब क्या करें। कहे कि हम तो आपके जान को बचा दिए, आप कहे कि हम खतरे में हैं, आप जब बहुत खतरे में थे हमने आपका जान बचाया, आप कहते हैं कि तुमको खाए कि तुम्हारे घोड़े को खाए। हम ही पर उल्टे चोर कुतवाल को डांटे, अब हमारे ऊपर ही बरस पड़े आप, और कहीं जाइए आप शिकार कीजिए, अपना पेट भरिए। कि नहीं नहीं ये सब नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने दिमाग लगाया, व्यापारी आदमी था, व्यापारी आदमी का मतलब है दिमाग लगाना, कि कैसे व्यापार में घाटा नफा, तो उसमें भी उन्होंने दिमाग लगाया कि क्या किया जाए। उनको याद आया कि हमारे इस जंगल में पास में एक पंच है, पंडित गीदड़ का पंडित एक पंच है। मान लीजिए जैसे मुखिया सरपंच गांव में होता है,
तो कहे कि उस पंडित को हम बुलाते हैं, वो जैसा कहेंगे, घोड़वा को खाने कहेंगे, घोड़े को खाने कहेंगे, चाहे हमको, वो दोनों में से कोई स्वीकार कर लेंगे। वो गया अचानक, और गीदड़ महाराज गीदड़ पंडित से कहा, सभा में सभी गीदड़ वहाँ थे, और गीदड़ के जो मेन पंडित था उनसे कहा कि ऐसी ऐसी घटनाएं घट गई, हम शेर को बाघ को बचा भी दिए, वो कहता है कि तोरा खाइयो तो तुमको खाए कि तुम्हारे घोड़े को खाए, बड़ी परेशानी में है प्रभु, हे पंडित जी, हे पंच देवता, मेरा जान बचाइए। अब वो क्या करता है, वो कहता है गीदड़ महाराज, लोमड़ी गीदड़ कहता है, बेकूफ कहेगा बाघ कहीं बोरा में अटता है, क्या कहे, बेकूफ कहेगा बाघ कहीं बोरा में अटता है, वो कभी नहीं आएगा, हम नहीं मान सकते। कहे आप चलिए तो सही, आप नहीं मानेंगे तो आपको दिखा देंगे। क्या बोले, आपको दिखा देंगे हम ना, हकीकत में दिखा देते हैं, आप चलिए। अब गए, जब वहां जाते हैं तो कहे दिखाओ करके, उनको बताया बाघ को कैसी ऐसी शर्त है, तो बाघ, अरे जो हत्यारा है, जो दूसरों का खून पीता है, तो मजबूरी है, प्रकृति है बाघ की, तो आखिर मोटी बुद्धि तो है ही कुछ ना कुछ, तो वो समझ नहीं पाए। तो गीदड़ महाराज ने कहा कि करो बोरा में, तो बाघ भी मान लिए, बोरा में किया। अब बोरा में जब किया और उसको बांध दिया, जब बोरा में किया तो कहे बांध करके दिखाओ, बांधे, मुंह बांध दिए। अब मुंह जब बांध दिए तब कहता है कि अब वो कह रहा है कि आ गया ना बोरा में, कौन कहे, कौन बोले, व्यापारी जी बोल रहे हैं घोड़े वाले कि बोरा में आ गया ना, देखिए पंडित जी, गीदड़ पंडित। तो गीदड़ पंडित कहते हैं अब क्या करें, कौन कहा, व्यापारी जी कहते हैं अब क्या करें, कह रहे बेवकूफ कहेगा अभी भी बुद्धि नहीं खुली, तुम भी व्यापारी हो करके अढ़िया लो और शुरू करो, अभी अकल नहीं आया। कहने का मतलब उस बाघ को वहीं पर बढ़िया से उसका कचूमर उस बोरे में ही निकाल दिया। कहने का मतलब यह मन ऐसा आपका ही कचूमर निकाल देता है। हमारे जिंदगी में ये मन बड़ा शत्रु है, मन जैसा शत्रु नहीं और मन जैसा मित्र नहीं। क्या हमने बोला, मन जैसा शत्रु नहीं और मन जैसा मित्र नहीं। इसलिए जिस तरह इस गांव समाज में भी आप देखना, भला करो तो क्या कहते हैं, भीतर जाए, ये कहावत, मतलब आप किसी के लिए हित की बात कहो। ये साधु संत अभी गुरुजी बता ही रहे थे, समाज में गांव गांव जाते हैं आते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं कि पेट भरने के लिए साधु बने। किसके लिए, पेट। तो साधु बाबा का पेट मतलब चंडाल है कि 2-2 कुंटल रोटी खाते हैं, कितना, 2-2 कुंटल। ये हमारी हीन भावना है। आप सत्संग ना करो, ना बुलाओ, आप आदर इज्जत मत करो, लेकिन किसी के लिए आप कमा के तो देते नहीं। एक बार हमारे पास कोई कहने आए कि बाबा लोगों का काम क्या है, फ्री का धन, खोरे मन, जो भी है। कहा, मैंने कहा जो ऐसा कहता है वो कभी दान करता नहीं, इसीलिए कहता है। इसीलिए एक ने कहा कि बड़े बड़े कथा होती है, कथा सत्संग खर्च होता है, 1-2 लाख खर्च होता है, और उस कथा में जितना खर्च करते हैं, करोड़ों रुपया कथा में खर्च सत्संग में। तो बात सही है, अगर अति हो रहा है तो वो तो गलत है, ये बात सही है। 9-9 लाख कथा, 10 लाख के सब में अब बातें सिर्फ हवाई की, सच्चाई कुछ नहीं, तो वो तो गलत है। लेकिन अगर सही में उसने जो कहा था, जिस आदमी ने, कि जिस पैसा को सत्संग में, पंडाल में, भोजन में लगाते हैं, अगर गरीब की बेटी को या चाहे लंगड़े को, लुल्ले को, किसी को अगर पैसा दे दिया जाए तो कितना हित होगा।
लेकिन मैं पूछता हूं, जो ऐसा कहता है वो कितने लंगड़े लुल्हे और गरीब की शादी करवाए हैं? मैंने उस आदमी के विषय में पूछा कि कौन कह रहा था, और वो उस गांव का सबसे कंजूस आदमी है, 10 रुपया ब्याज नहीं छोड़ता है। कितना? और किसी के लिए कुछ कहना अच्छा नहीं हम लोगों के मुंह से। हकीकत यह है, एक होता है कंजूस और एक होता है मक्खी चूस। और मक्खी चूस कौन? जो मक्खी घी में गिरी थी, कहते हैं। किसमें? घी में गिरा था। और जब देखा, कहा कि घी में तो मक्खी गिर गई। पत्नी बोली कि भट, मक्खी की कुछ नहीं गिरा है, लाओ 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 मक्खी को इसमें धरो। गार के मक्खी उखी सहित घी सपट गए। बोलो सीताराम की जय। कहने का मतलब ऐसे मक्खी चूस, इसीलिए नाम उसका धरा गया। मतलब अति, ना खाएंगे और ना खाने देंगे। परिवार में भी ऐसे लोग होते हैं, कमाएंगे किस दिन के लिए, किसके लिए? तो तमाम बातें हैं। हम वो जो बाघ वाले कहानी कहे, वो इसलिए कहे कि आप का मन ये क्या है? यह मन बाघ के तरह है। आपका हित चाहेगा और फिर क्या चाहेगा? अपना हित चाहेगा यह मन, और तमाम पट्टी पढ़ा करके आपको अपना बना करके ये गड्ढे में ले जाके गिरा देगा। जैसे बाघ अपने ही कर्म से मरा, अपने ही गलत सोच से मरा ना। अगर वो हित किया था व्यापारी, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको नहीं करना चाहिए, कुछ न करता, चला जाता चुपचाप कहीं और। लेकिन जिसने भला किया उसी को भाला दिया, भाला भोंकना चाहा। और ये बात सुन लेना कान खोल के, जो भला करे उस पर जो भाला भोंकना चाहेगा, पक्का है कि उसका भला कभी होने वाला। ये तीनों बात को याद रखना, उसका नहीं। इसलिए अंत में अब ज्ञान का कीर्तन करेंगे। अब कोई कहेगा तो यह प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। आज ज्ञान गंगा नहा लो, आज के लिए आप सब गुनगुनाइए। कीर्तन थोड़ा सा करके भी समापन करेंगे। अभी आज मर्यादा के विपरीत चले। गुरु जी के बोलने के बाद हम लोग बोलते नहीं हैं, ये सभा के विपरीत काम है। और ऐसा कल बिल्कुल नहीं होगा, चाहे आपका कल भोजन टल जाए, हम मानने वाले नहीं हैं। गुरुदेव का जब प्रवचन हो जाए उसके बाद थोड़ा मोड़ा चलो सोहर भजन कभी हो सकता है, एक आध दो, लेकिन इतना देर नहीं। चलिए स्पष्ट हम बोल दिए। कल ध्यान रखना है हमारे व्यवस्थापक महोदय सबसे कि समय से सब कुछ हो, आपका भोजन समय। तो ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे मना। ज्ञान गंगा हो, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, यहाँ ताली बजा लो प्यारे मना। गंगा भी घट में, जमुना भी घट में, बोलिए। गंगा भी सच है, जमुना भी सच है। गंगा भी सच है, जमुना भी सच है। कहाँ सच है वो? किधर गंगा सच है बताइए? थोड़ा सा एक सेकेंड। प्रयाग में सच है कि कहीं इधर भागलपुर मनिहारी, कहाँ सच है? वही सुनिए आगे। गंगा भी सच है, जमुना भी सच है। गंगा भी सच है, जमुना भी सच है। सरस्वती सच है प्यारे माना,
सरस्वती सच है प्यारे मन, ज्ञान गंगा ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मन, दाग मन का छुड़ा लो प्यारे मना, दाग मन का धुला लो प्यारे मना। ज्ञान है गंगा भैया, ध्यान है जमुना। जो अभी बात यहाँ हो रही है, क्या हो रहा है? ज्ञान की चर्चा, छोटी बड़ी घर पारिवारिक जो भी मान ले व्यवहारिक बातें हो रही ना। ज्ञान है गंगा भैया, ध्यान है जमुना। ज्ञान है गंगा बहना, ध्यान है जमुना। ज्ञान है गंगा बहना, ध्यान है जमुना। दान सरस्वती प्यारे मना, दान सरस्वती प्यारे मना, ज्ञान गंगा। आप किसी को देना सीखिए, देना तो अंदर वाले आपको देना शुरू करेंगे। जो अंदर में सरस्वती बैठी है, जैसे आप देखिए टीचर किसी को विद्या देते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसकी और यादाश्त शक्ति तेज हो जाती है, तभी तो मास्टर है, तभी तो गुरु है। इसी तरह जब देने का काम करिए तो आपके अंदर, जब आप दान देते हैं, जब आप किसी को कुछ देते हैं, ज्ञान का दान दीजिए, कुछ अच्छी बात बता दीजिए, राह में चलने के लिए बता दीजिए, तो वो करने से क्या होता है? आपके अंदर का और बढ़ता है। इसलिए ज्ञान है गंगा बहना, ध्यान है जमुना। ज्ञान है गंगा बहना, हो गया ना? ज्ञान है गंगा बहना, ध्यान है जमुना। दान सरस्वती प्यारे माना। सरस्वती को अगर पाना चाहते हैं, क्या करना है? दान करना है। अब कहेंगे बाबा पैसे नहीं तो क्या करें? अरे पैसा दान खाली दान नहीं है, समय दान, सत्संग में बैठ करके अपने जीवन का दान, ऐसे दान। और बात करेंगे, अब समापन करेंगे। दान सरस्वती प्यारे माना, दान सरस्वती प्यारे माना। ज्ञान गंगा, वो ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे माना। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे माना। दाग मन का छुड़ा लो प्यारे माना। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे माना। दाग दिल का छुड़ा लो प्यारे माना। दाग मन का धुला लो प्यारे माना। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप